हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो सारे साथियों का एक बार डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्यारे साथियों जीएनएम नर्सिंग 2024 की यूपी, दिल्ली एवं सभी राज्यों के लिए। प्यारे बच्चों, जीएनएम में 10th लेवल का सिलेबस आता है। 10th लेवल की साइंस के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को मालूम है साइंस का 10th लेवल का जीएनएम नर्सिंग में सिलेबस आता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कोई सी भी स्टेट का हो प्यारे साथियों, चाहे वो यूपी का हो, चाहे जीएनएम का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, जहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पे आपका पूरा कितने नंबर का प्यारे साथियों साइंस आती है 60 नंबर की। ठीक है, साइंस आती है आपकी 60 नंबर की प्यारे साथियों। अब साइंस के हम टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आज हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में 1 बाय 1 डिटेल्ड एनालिसिस सारी चीज़ों को 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपकी रोज़ लाइव क्लास होती है वो 7 बजे होती है, शाम 7 बजे आप रोज़ लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए आप मेंशन कर दिया गया है, रोज़ 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। 7 बजे आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो साइंस की जीएनएम नर्सिंग के लिए लाइव क्लास सब शाम 7 बजे होती है। और हम टॉप 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट धातु चैप्टर से जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों। यह भाग 2 है आपका। भाग फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाए मैंने। 50 क्वेश्चन की सीरीज उसमें मैंने कवर किया प्यारे साथियों। डीबी प्रो एजुकेशन परिवार जाना इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ से पेपर सीधा छपता है, सीधा पेपर यहाँ से छपता है। तो मैं वन शॉट में आपको 30 क्वेश्चन डिटेल्ड एनालिसिस बिल्कुल 1 बाय 1 सारी चीज़ें ऑप्शन टाइप बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पर आप नए हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथियों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा डीबी प्रो एजुकेशन का। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो और जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आता है हम सबसे पहले बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं प्यारे साथियों। चलो चलते हैं फिर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखना, चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ चलते, क्लास स्टार्ट करते चलिए। देखिए प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में दिए हैं। आप यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा और व्हाट्सअप ग्रुप आपको डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से मिलेंगे तीनों, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल है प्यारे साथियों। ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं हमारे अकाउंट, ये आपके अकाउंट बनाए गए हैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, ताकि आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ईमेल भी हमें कर सकते हो। आपको पर्सनल नंबर मेंशन कर रखे हैं, DRX विकास सर के आपको नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप डायरेक्ट इन पर मैसेज कर सकते हो। 7877677460 इन पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आपका भाई हमेशा आपके साथ में आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है। आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो प्यारे साथियों। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा। ओके, चलो चलती है फिर हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो आ गया प्रिपेयर्ड बाय DRX विकास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके सामने। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है प्यारे साथियों? तार के रूप में आपको पता होगा, तार के रूप में कॉपर का तार पाया जाता है। आपको पता हो तो कॉपर का तार पाया जाता है, CU कॉपर का तार आता है ना, कॉपर का तार आता है, एल्यूमिनियम का तार आता है, कॉपर का तार आता है। लेकिन यहाँ पे निम्न में से यानी कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको राइट आंसर बताना होगा। राइट आंसर ये तो आप घरों में भी वायर यूज करते हो ना भाई, घरों में वायर यूज की जाती है वो एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर की जाती है, मोस्टली कॉपर की। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन, चारों एलिमेंट आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु को तार के रूप में उपयोग किया जाता है, कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो प्यारे साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपकी कॉपर है ना, कॉपर वो तार के रूप में उपलब्ध होती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आप मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दिया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को आंसर बताया करो। ठीक है, आप मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताया करो, बाकी डिटेल एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप कमेंट का आंसर दोगे तो इससे अपने आप में थोड़ा मोटिवेट हो गए आप, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई होगा। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप पहले आंसर देते हो तो प्यारे बच्चों। ठीक है, आप पहले आंसर दिया करो। आपको लास्ट में बता के जाना होगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही मिले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही मिले आपको लास्ट में बता के जाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? भाई कौन सी धातु है जिसका दहन जानते हो, जिसको जलाया जाता है, जलाता है तो श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ में उत्पन्न होता है, यानी कि जलता है तो उसमें ज्वाला कैसी निकलती है भाई? श्वेत यानी सफ़ेद रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है उसमें। जैसे कि आप कोई भी ईंधन को जलाते हो तो उसमें से रेड कलर की, कुछ येलो कलर की सी ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है, येलो ब्लैक कलर की सी। तो यहाँ पे पूछा अगर किसकी, भाई जिसका दहन, कौन सी धातु है जिसका दहन श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो कौन सी
सी धातु है, आपको यहाँ पे राइट आंसर देना होगा। तो प्यारे साथियों, आप जब मैग्नीशियम को जलाओगे ना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। आप जब मैग्नीशियम को जलाओगे ना प्यारे बच्चों, आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो उसमें श्वेत ज्वाला के साथ में उत्पन्न होता है दहन। दहन जब आप करवाओगे उसका तो उसमें श्वेत ज्वाला निकलती है। कैसी ज्वाला निकलती है? श्वेत, यानी सफ़ेद रंग की लौ आपको देखने को मिलेगी, सफ़ेद रंग की लौ, सफ़ेद रंग की लौ ज्वाला आपको देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? बताओ भाई, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। फेरस है, एल्यूमिनियम है, या फिर एयू, जिसको क्या बोला जाता है भाई? एयू को बोला जाता है एयूरम, यूरम बोला जाता है, AURUM, यूरम। ये क्या है कि गोल्ड इज केमिकल नेम है। गोल्ड क्या है? गोल्ड इज ए केमिकल एलिमेंट है। गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। और गोल्ड का सिंबल जिसको हम सोना बोलते हैं भाई, गोल्ड का सिंबल क्या है? यूरम, AURUM, यूरम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर करेक्ट नंबर यही होगा भाई, जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, AU आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसको यूरम बोला जाता है, यूरम। ठीक है, ए इसमें साइलेंट रहता है, URUM। ठीक है, यूरम बोला जाता है, AURUM, जिसका सिंबल क्या होता है? AU, जिसको क्या प्रतीक क्या है, क्या किसका होता है भाई? ये नाम किसका होता है, किसका सिंबल होता है? ये गोल्ड का केमिकल एलिमेंट है भाई। गोल्ड इज ए केमिकल एलिमेंट जिसका सिंबल क्या है? यूरू। ठीक है, गोल्ड का है भाई ये सिंबल। ठीक है, गोल्ड का सिंबल है, जिसका एटॉमिक नंबर जानते हो कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है इसका 79 एटॉमिक नंबर होता है गोल्ड का। ध्यान रखना सभी बच्चे ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे प्यारे लॉलीपॉप्स जितने भी देख रहे हैं वीडियो को भाई, सभी एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट जितने भी प्यारे बच्चे लाइव को देख रहे हैं भाई, एक बार लाइव ने शेयर कर दिए सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी ऐसी क्लास अटेंड कर सके भाई। और जो भी स्टूडेंट है जो GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, फार्मेसी की प्रिपरेशन करना चाहता है, आप प्लीज़ उसे DB प्रो एजुकेशन के बारे में गाइड कीजिए, उसको हमारे चैनल के साथ में जोड़िए, उसको अपने परिवार के साथ में जोड़िए, DB प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में उनको भी जोड़िए प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी को जोड़िए आप। और भाई लाइव को लाइक कर दीजिए जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक लाइव को लाइक नहीं किया। ठीक है, बाकी कमेंट करके आंसर बताओ क्या होगा आंसर। सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, या फिर इन सभी के साथ? किसके साथ करता है भाई? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु आपको दे रखी है यहाँ पे, किसके साथ में करते हैं भाई? किसके साथ में करती हैं ये अभिक्रिया? इसमें राइट आंसर दे रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट का करेक्ट आंसर भाई ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ में, ठंडे जल के साथ में सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया करती है भाई, बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ में। गर्म जल के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। वह ठंडा अगर जल होगा ना, ठंडे जल के साथ में पोटेशियम और कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोस्टली स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है भाई? कौन सी धातु है जो जल में उसे डाल दिया जाता है तो तैरने लगता है भाई? पोटेशियम, Ma को जानते हो क्या होता है? Ma और या फिर कैल्शियम, या फिर इनमें से सही भाई? ये Ma नहीं है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसको आप ठीक कर लेना Mg है। ठीक है, ये क्या है? Mg है, इसको ठीक कर लेना आप Mg। जो भी स्टूडेंट राइट डाउन कर रहे हो क्वेश्चन को वो ठीक कर लेना भाई Mg। मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है प्यारे बच्चों? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी भाई। सभी अगर आप कैल्शियम को डाल के देख लो, ठीक है, आप कैल्शियम को डाल के देख लो, आप पोटेशियम को डाल के देख लो, आप मैग्नीशियम को डाल के देख लो, ये सभी धातुओं को अगर जल में डाल दिया जाता है तो ये तैरने लगती हैं, ये तैरने लगती हैं प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा कि यहाँ पे तालाब वलावा में अगर कोई आदमी अगर डूब जाता है, कोई आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है तो बाद में उनकी हड्डियाँ अवशेष बचे हुए ऊपर तैरने लगते हैं, उनके अवशेष हड्डियाँ बची हुई ऊपर तैरने लगती हैं। आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख लेना भाई, इनका तो आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों तीनों जो धातु यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं सभी जल में तैरने लगती हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए आपका, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर दीजिए यहाँ पे, करेक्ट आंसर दीजिए। पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, आयरन मिश्र धातु, क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर बताइए सभी करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा करेक्ट आंसर? पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, आयरन मिश्र धातु, क्या करेंगे भाई? 56 में आपका राइट आंसर क्या होगा? अमलगम होगा भाई, अमलगम। क्या लगा रहे हो आप? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है,
एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं भाई, एक धातु यहाँ पे पारद है ओनली फॉर एक, ठीक है। पारद मिश्र धातु, ठीक है, पारद मिश्र धातु नहीं बोलेंगे इसको, पारद मिश्र धातु नहीं बोलेंगे इसको, अमलगम कहेंगे, क्योंकि इसमें मिश्र धातु है। मिश्र धातु में खाली एक ही धातु, ठीक है। मिश्र धातु किसको बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिश्रित हो, ठीक है। मिश्रित धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिश्रित हो, ठीक है, उसे मिश्र धातु बोलेंगे हम। जिसमें जो 2 या 2 से अधिक धातु मिश्रित है उनमें से सिर्फ एक ही धातु क्या है, पारद है, एक ही धातु पारद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, अमलगम बोलेंगे इसको। राइट आंसर इसमें अमलगम होगा, ठीक है, अमलगम होगा इसमें राइट आंसर। अगर इसमें सभी धातु पारद होती, देखिए यहाँ पे पारद मिश्र धातु आप कब लगाते, जब इसमें सभी धातुएं क्या होती, पारद होती, सभी धातुएं पारद होती तो आप पारद मिश्र धातु लगा सकते थे, बट इसमें एक ही धातु पारद है, ठीक है, एक धातु पारद है, इसको हम अमलगम बोलेंगे प्यारे बच्चों। अमलगम आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित करता है, लोहा किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित करता है भाई, बताओ, राइट आंसर बताओ। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्या होगा, करेक्ट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देता है भाई, लोहा कौन सी धातु को विस्थापित करता है अपने लवणों से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कौन सी धातु को करता है, बताओ भाई, करेक्ट आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों। डियर ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर लवली स्टूडेंट्स, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर भाई कॉपर, मोस्टली स्टूडेंट राइट आंसर दे रहे हैं कॉपर, कॉपर Cu, कॉपर, कॉपर लोहा, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देता है भाई, लोहा, आयरन, आयरन कॉपर को अपने लवणों से विस्थापित कर देता है, बताओ राइट आंसर है या नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बताओ, सल्फर के अयस्क का क्या नाम है, बताओ भाई, सल्फर के अयस्क का क्या नाम है, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, क्या होगा भाई, सल्फर का है, ओनली फोर सल्फर का यहाँ पे पूछा है प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन इसमें मिक्स है यानी ये भी नहीं होगा, फेरस इसमें मिक्स है ये भी नहीं होगा, कॉपर इसमें मिक्स है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ओनली फोर सल्फर का यहाँ पे पूछा गया है। तो सल्फर का क्या होगा भाई, सल्फर का अयस्क सल्फाइड होगा ना, आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए भाई, सल्फर का सल्फाइड होता है, सल्फर का सल्फाइड होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, फेरस, कॉपर कुछ भी इसके सामने दिया होता तो आप लगा सकते थे, बट यहाँ पे ओनली फॉर सल्फर का पूछा हुआ है, तो सल्फर का सल्फाइड होता है भाई, सल्फर का सल्फाइड होता है प्यारे बच्चों। डियर ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बताओ भाई, राइट आंसर लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। आपको अपनी सीट फिक्स करनी है भाई, टॉपर बनना है नहीं बनना, टॉपर बनना है या नहीं बनना, जीरो से हीरो बनना है कि नहीं, जीरो से हीरो बनना है कि नहीं भाई। डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि बच्चों को जीरो से हीरो बना रहा है भाई, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस की वीडियोस देखोगे ना, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि है ना ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, हर स्टूडेंट सिटी में पढ़ा हुआ नहीं होता है, गाँव में भाई ज़्यादा स्टडी थोड़ी हाई लेवल की नहीं होती है, तो उनको शुरू से उठाना ज़रूरी है भाई, उनको जीरो लेवल से उठाकर हीरो बनाना ज़रूरी है भाई। तो डीबी प्रो एजुकेशन हीरो बनाने का काम कर रहा है भाई जीरो से बच्चों को, क्योंकि पहले आपको सिंपल क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, अब आपके हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। बताओ अब राइट आंसर बताओ, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है भाई, बताओ इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, 3, 4, 5, 2। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2% भाई। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, 2% कार्बन होता है भाई, इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है, 2% कार्बन होता है। आपका राइट आंसर होगा ना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका सही, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया नहीं आया भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बता दीजिए आप मेरे को एक बार मेरे को बता दीजिए आप, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्सों को तो आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, फिर आगे बढ़ने से फिर कोई मतलब नहीं है अगर बच्चों के समझ में नहीं आता है तो भाई। बताओ राइट आंसर क्या होगा, बताओ भाई,
राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 2% कार्बन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 2% कार्बन होता है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? भाई बताओ कॉपर का अयस्क कौन है? क्यूप्राइट, बॉक्साइट, सिनाबार, सिनाबार, कैलामाइन। सिनाबार मैंने आपको कल ही बताया भाई, प्रीवियस की क्लास जो भी स्टूडेंट्स ने ले लिया उनको पता होगा भाई सिनाबार क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ में तो प्लीज़ आप प्रीवियस की वीडियोज़ भी वॉच करें, आप प्रीवियस की वीडियोज़ वॉच करें भाई। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, यूपी जीएनएम अग्निवेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूपी जीएनएम अग्निवेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेक करिए भाई। और जो भी स्टूडेंट इसी प्रकार के एमसीक्यूज लेना चाहता है ना, इसी प्रकार के एमसीक्यूज जो आपको मैं बता रहा हूँ भाई, पूरी 10th लेवल के पूरे साइंस के एमसीक्यूज लेना चाहता है ना, तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैंने नंबर आपको मेंशन कर दिए थे 7877677460 पर मैसेज करके बुक प्राप्त कर सकता है भाई। इसी प्रकार के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से हर चैप्टर से 100+ एमसीक्यूज आपके दिए हैं और 1900+ एमसीक्यू आपके टोटल हैं भाई। 1900+ एमसीक्यू भाई क्वेश्चन आएगा कहाँ से? चैप्टर से भाई, सिलेबस से बाहर तो जाने से ही रहा भाई, ये चीज़ तो आप भी जानते हो, सिलेबस से बाहर तो जाएगा नहीं। अब हमने पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया है क्योंकि एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन है, तो भाई एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन है तो उससे बाहर तो जाने वाला है नहीं है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर ऐसा भी है उसमें 150 तक क्वेश्चन हमने बनाए। 100+ का टारगेट था हमारा। प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ना वो परचेज कर सकता है। बताओ भाई निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? भाई जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है मैंने आपको नंबर मेंशन कर दिया, 7877677460 पर कांटेक्ट कर सकता है भाई, ठीक है। इसी प्रकार के एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, बहुत कम प्राइस में आपको दिए जा रहे हैं भाई, बहुत कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। 51 रुपये में आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं भाई, कोई नहीं दे सकता आपको। आप देखोगे ना तो सिलेबस आपको है ना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिलेबस मिलेगा, कोई 400 कोई 500 रुपये में आपको क्लासेज मिलेंगी। यहाँ पे ओनली फॉर 51 रुपये 51 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है, ओनली 51 रुपीज़ में, जो कि नेक्स्ट 2 डेज के लिए ऑफर रखा गया है, जो कि नेक्स्ट 2 डेज के लिए ऑफर रखा गया है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 2 दिन के लिए। उसके बाद में प्राइस बढ़कर इसका 99 रुपये हो जाएगा, 99 रुपये हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ना वो मेरे को मैसेज कर दे, ओके। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? भाई क्यूप्राइट, बॉक्साइट, सिनाबार, कैलामाइन। क्या होगा? कैलामाइन। कैलामाइन लोशन आता है भाई, कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन आता है। आप मेडिकल पे बैठते हो कोई स्टूडेंट तो पता होगा कैलामाइन लोशन, भाई कैलामाइन लोशन होता है ये, जो कि एलर्जी में काम में लिया जाता है। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन भाई, आपके किसी के एलर्जी हुई हो, स्किन इन्फेक्शन होया हो तो उसमें देते हैं भाई, जैसे खुजली वगैरह हो, खुजली वगैरह आपकी स्किन पे अगर हो जाती है तो कैलामाइन लोशन दिया जाता है, कैलामाइन लोशन, वही कैलामाइन है। इसमें राइट आंसर 60 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर दे रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट का, वेरी गुड। क्यूप्राइट होगा भाई, क्यूप्राइट होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका, क्यूप्राइट होगा, क्यूप्राइट। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? भाई क्यूप्राइट है। कॉपर का अयस्क कौन है? भाई क्यूप्राइट। ध्यान रखना, कॉपर, कॉपर सी से स्टार्ट हो रहा है भाई, के से, ठीक है, कॉपर के से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्यूप्राइट भी किससे स्टार्ट हो रहा है? के से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, ये आपको एक तरह से ट्रिक मान के चलो इसको, ठीक है। कॉपर में क्या होता है, कौन सा अयस्क होता है? क्यूप्राइट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? बताओ भाई कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? सुचालक पूछा गया है, सुचालक, सुचालक यहाँ पे पूछा गया है, ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। अधातु के बारे में पूछा गया है जो कि विद्युत का सुचालक है भाई, विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक कौन सा है भाई? विद्युत का सुचालक यहाँ पे 61 मेरे को पता है, आप करेक्ट आंसर दोगे भाई, करेक्ट आंसर दोगे। यहाँ पे विद्युत का सुचालक पूछा है, यहाँ पे विद्युत का सुचालक कौन है? यहाँ पे विद्युत का सुचालक प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है भाई, ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं सबका अच्छा आंसर है, ग्रेफाइट होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो मुलायम है, कठोर है, द्रव है, गैस है। बताओ भाई ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है भाई? ग्रेफाइट। देखिए क्वेश्चन को कैसे आप समझोगे, ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पे पूछा है तो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट देखिए क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। अब क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है भाई? ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, किसका अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप होगा ग्रेफाइट। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर बताओ भाई, कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, जो कैसा होता है? कठोर होता है, द्रव होता है, गैस होता है, मुलायम होता है। प्यारे बच्चों 62 में आपका राइट आंसर, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा भाई मुलायम
मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है, मुलायम। कैसा होता है? मुलायम है, ठीक है, मुलायम है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कैसा होता है प्यारे बच्चों? मुलायम होता है, मुलायम होता है ग्रेफाइट। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। और जो भी स्टूडेंट बायो की क्लासेज लेना चाहता है, बायो की भाई CPNET, ठीक है, CPNET यूपी, CPNET यूपी और RUHS BSc नर्सिंग के लिए, RUHS BSc नर्सिंग एंड अदर स्टेट की BSc नर्सिंग के लिए भाई क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है आपकी, क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है आपकी। CPNET कॉमन फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी के लिए आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है। तो आप 2 बजे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, 2 बजे आपकी रोज क्लासेज आती है भाई, 2 बजे 2 PM आपकी रोज लाइव क्लासेज आती है भाई बायो की, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के MCQ लेना चाहता है तीनों सब्जेक्ट्स के, जो भी स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑल सब्जेक्ट्स के भाई तीनों सब्जेक्ट्स के 12th लेवल के MCQs लेना चाहता है वो मेरे को मैसेज कर सकता है, ठीक है, मैसेज कर सकता है। सारे चैप्टर्स के आपको मैं MCQ में प्रोवाइड कराऊंगा, एक चैप्टर से आपके 100+ MCQs ही इन चैप्टर्स में होंगे भाई, इन चैप्टर्स में भी आपके 100+ MCQs होंगे। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो मेरे को मैसेज करके बताए, ठीक है, वो मेरे को मैसेज करके बताए। नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिया 7877677460, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भाई सभी स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी के MCQ हर कोई प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन आपका भाई आपके लिए देखिए, आपका भाई आपके लिए फिजिक्स तक लेके आया है भाई, आपका भाई आपके लिए फिजिक्स तक लेके आ गया है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री तक लेके आ गया है। जो भी आपकी वीक है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी BSc नर्सिंग की, CPNET की, फार्मेसी की और नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है भाई तो ले सकता है। आपका भाई आपके लिए हाजिर है भाई, आपका भाई आपके लिए हाजिर है, सारे MCQ आपको प्रोवाइड कराएगा, ओके। जो भी लेना चाहता है मेरे को मैसेज करें। बताओ भाई, आभूषण बनने वाले सोना होता है भाई, आभूषण तो पहनते होंगे आपके घरों में, आभूषण, आभूषण मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आभूषण के बारे में पूछा गया है। आभूषण 22 कैरेट में बनता है, पूछना अपने घर में भाई, पूछना अपने घर में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूछना अपने घर में अपने मम्मी पापा और भी कोई भाई बहन जो भी आभूषण पहनते हैं ना, जो भी आभूषण पहनते हैं तो उनसे पूछना आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट में बनता है भाई। मोस्टली बनता है वो आपका 22 कैरेट में बनते हैं आभूषण, ठीक है, 24 कैरेट सोना आता है, बट आभूषण के लिए यहाँ पे पूछा गया आभूषण, ठीक है, जो भी पहनते हैं आभूषण काफ़ी तरह के होते हैं भाई, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई क्या पहन रहा है, ठीक है। तो 22 कैरेट में बनते हैं आभूषण, कितने कैरेट में बनते हैं? 22 कैरेट में बनते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कैसा सिंपल आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। अब बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है भाई? केरोसिन को में डुबा कर रखा जाता है भाई। केरोसिन जानते हो? केरोसिन, केरोसिन को जानते हो क्या? केरोसिन, पहले भाई केरोसिन है उन पे मिलता था, डीलर की दुकान पे केरोसिन मिलता था पहले, डीलर की दुकान पे, जो कि पहले जब लाइट कम आती थी पहले के टाइम पे, तब क्या दिया जलाते थे केरोसिन से। है कोई स्टूडेंट जो जानता है? दिया जलाते थे भाई, दिया जब लाइट चली जाती थी तो केरोसिन से दिया जलाया जाता था, जिसे मिट्टी का तेल बोला जाता है प्यारे बच्चों, मिट्टी का तेल बोला जाता है भाई, मिट्टी का तेल बोला जाता है, मिट्टी का तेल। पहले पूछना, बड़े बुजुर्ग आदमी तो बहुत काम आता था भाई मिट्टी का तेल, जिसको बोलते थे केरोसिन। तो केरोसिन में से किस धातु को डुबाकर रखा जाता है भाई? बताओ। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, MO, बताओ कौन सी धातु को लिखा जाता है भाई? बताओ कौन सी धातु को रखा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर दीजिए आप। 64 में आपका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सोडियम लगा रहे हैं ना, सोडियम लगा रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर है भाई सोडियम। जो भी स्टूडेंट सोडियम लगा रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सोडियम लगा रहे हैं, वेरी गुड। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अब बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर दो, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बट ये तो दिख गया, ओ हो क्या हो गया, क्या हो गया, दिख गया आंसर बच्चों को, आंसर दिख गया। अब तो ये मेरे को पता है, आप सटाक से आंसर लगा दोगे, मेरे को पता है, क्योंकि आपकी नज़रें तो बहुत तेज़ है भाई, आपकी नज़रें इतनी तेज़ है कि सर कैसे भी आंसर बता दें, हम उसको सटाक से टिप के आंसर दे दें। बताओ क्या होगा? निम्न में से कौन सी धातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है? पहले तो पूछा था किसका, मिट्टी का तेल, केरोसिन का पूछा था। अब यहाँ पे पानी में डुबाकर किसको रखा जाता है भाई? वो वहाँ पे था क्या था? सोडियम, सोडियम। यहाँ पे बताओ भाई क्या होगा? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सी धातु पानी में डुबाकर रखा जाता है?
बताओ भाई कौन सी है धातु है? श्वेत, लाल, सल्फर, आयोडीन, कौन सी है धातु है? 65 में आपका राइट आंसर देना, वेरी गुड। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस होगा भाई, श्वेत फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। जो भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। आप अपने आप में भाई कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, आपका आंसर गलत हो जाए तो आप गलत आंसर दीजिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बताएगा भाई कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं 30 में से। अपने आप को से झूठ बोल सकते हो क्या? आप यहाँ पे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ बोल सकते हो भाई 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। आपका अपना स्कोर देखना, जो भी स्टूडेंट का 25+ स्कोर आता है उनकी स्टडी सही है, जिनका 25+ स्कोर नहीं है उनको स्टडी करने की ज़रूरत है भाई। सेल्फ स्टडी करो, और नहीं करते हो तो आप डीबी प्रो एजुकेशन से भाई एमसीक्यू ले सकते हो, डीबी प्रो एजुकेशन से एमसीक्यू ले सकते हो। जो भी स्टूडेंट जिनके प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम चल रहे हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। जिनके आप प्राइवेट सेक्टर्स में या पर कहीं पे भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो एमसीक्यूज ले सकते हैं। आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तक ले आया है अपना आपका भाई, आपके लिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के एमसीक्यू तक ले आया भाई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। श्वेत फास्फोरस आपका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं भाई? ताम्र और टीन के भाई क्या कहते हैं? मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, तामा तो जानते हो भाई, तामा को बोला जाता है भाई ताम्र, ठीक है। ताम्र और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 66 में आपका राइट आंसर कांसा कहते हैं भाई। कांसा तो जानते होंगे भाई, कांसा किसको कहते हैं? कांसा, तामा और टिन के, ताम्र जिसको बोला जाता है, तामा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है भाई। कांसा किसको कहा जाता है? ताम्र और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कांसा कहा जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाई। आपका अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों ऑल डियर लॉलीपॉप्स, मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर दीजिए, बताओ सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। बताओ सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पर पीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? जाता है यहाँ से गायब हो चुका है भाई। कहाँ पाया? भारत में पाया, कहाँ पाया बताओ भाई। सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर निम्न में से कहाँ पाया भाई बताओ? चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का, सोडियम Na का अयस्क क्या है भाई? चिली साल्ट पीटर है। अब चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया था भाई बताओ? कहाँ पाया था? सबसे फर्स्ट कहाँ पाया गया था? भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में? बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं और से भी क्लासेज लेते होंगे, ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है क्या कोई? बताओ प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। आप एग्जाम दे के चेक करना, आप बताएगा फिर रिजल्ट, क्योंकि डीबी प्रो एजुकेशन भाई रिजल्ट बताता है। डीबी प्रो एजुकेशन यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी इसी प्रकार के क्वेश्चन से प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए। यहाँ पर फैकल्टी है डीबी प्रो एजुकेशन की जो ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में फंसे। बताओ भाई कहाँ पाया था? 67 में आपका राइट आंसर देना, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं ना, दक्षिण अमेरिका, उनका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं भाई दक्षिण अमेरिका। सोडियम का अयस्क क्या था? चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया गया था? सबसे फर्स्ट में दक्षिण अमेरिका में। मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए फिर। लेड ऊष्मा का, लेड जानते हो क्या? लेड ऊष्मा का क्या है भाई? लेड ऊष्मा का क्या है? अचालक, चालक, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? क्या होगा? राइट आंसर लगाओ इसमें, राइट आंसर लगाओ, क्या होगा बताओ भाई। आंसर लगाया करो, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। आप बैठे हो, आप सिर्फ क्लास ले रहे हो, बस आंसर लगाओ भाई कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताओ कैसी क्लास चल रही है, आपकी क्लास कैसी चल रही है भाई, कैसी क्लास लगी है आपको, बताओ भाई कमेंट करके बताओ। यहाँ पे बच्चों की कमेंट्स पे वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, बताओ भाई कैसा लगा, क्लास कैसी लगी भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। अगर क्लास अच्छी चल रही हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर जाना और शेयर करके जाना अपने फ्रेंड्स के पास में, ठीक है। वीडियो को एक बार शेयर जरूर करके जाना। बताओ भाई लेड ऊष्मा का अचालक, चालक या फिर दोनों होता है? क्या होता है? 68 में, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है उनका। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं अचालक है भाई, अचालक है। लेड ऊष्मा का क्या है? अचालक है, ध्यान रखना।
लेड ऊष्मा का क्या है? चालक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए मेरे को पता है अगर ये क्वेश्चन सीधे अगर एग्जाम में फंसते हैं ना, मेरे को पता है हमारे जितने भी रसगुल्ले वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हमारे प्यारे रसगुल्ले इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को पता है करेक्ट आंसर करके आएंगे। अगर सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप राइट आंसर करके आओगे, बिल्कुल मेरे को मालूम है, मेरे को विश्वास है, बिल्कुल कन्फर्म है। बताओ भाई HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? भाई अम्ल को ही बोला जाता है भाई, अम्ल एक ही बात है, ठीक है। अम्ल किस प्रकार का? भाई दुर्बल, ऑक्सीकारक, प्रबल, अधकारक हो गया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है भाई? HNO3 में बता चुका हूँ, नाइट्रिक एसिड जिसको बोला जाता है भाई, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोला जाता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है भाई? नाइट्रिक अम्ल मैं बता चुका हूँ प्रीवियस की क्लासेज में प्यारे बच्चों। क्लासेज देखिए, प्रीवियस की क्लासेज देखिए, जिनके क्वेश्चन सही निकल नहीं रहे भाई। क्या होगा 69 में? राइट आंसर आपका 69 में होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, आपका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रबल ऑक्सीकारक है भाई, प्रबल ऑक्सीकारक है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है भाई? प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है भाई? प्रबल ऑक्सीकारक है, दुर्बल नहीं है, प्रबल यानी ज़्यादा ऑक्सीकारक है, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीकारक है भाई। ये सही कर लेना भाई, ये आवसीकारक नहीं है, ऑक्सीकारक है, ठीक है, इसको सही कर लेना प्यारे बच्चों, ये आवसीकारक नहीं है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, इसको ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक है ये, इसको ठीक कर लेना, प्रबल ऑक्सीकारक है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। एक्वा मैं आपको बता चुका हूँ। बताओ एक्वा रीजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है भाई? बताओ किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है भाई एक्वा रीजिया? बता दो, जल्दी से बता दो, क्या है एक्वा रीजिया? किन दो ताज़ा अम्लों का ताज़ा मिश्रण है भाई एक्वा रीजिया भाई? कॉन्सेंट्रेट HCl और HNO3 का मिश्रण है भाई, HCl और HNO3 का मिश्रण है, आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस की क्लासेज लिए हैं, उनको पता होगा, मैंने लगवाया है आपको भाई। कॉन्सेंट्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट HCl होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है भाई, जला देता है अगर शरीर पे गिर जाता है तो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जला देता है भाई, जला देता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का दोनों का मिश्रण होता है, ये HCl का और नाइट्रिक एसिड का दोनों का मिश्रण होता है एक्वा रीजिया। आप ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई, HCl और HNO3 मिलकर क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया बनाते हैं, ठीक है। कैसे क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था प्यारे बच्चों। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। मैं बता चुका हूँ, कल की क्लास में आपको लगा दिया था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा घुमा के बताया गया है भाई, थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों होता है जिंक के बजाय टिन का लेप? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है टिन के बजाय जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक को नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते, क्यों लेप नहीं करते हैं? क्योंकि जिंक है वो खाद्य पदार्थों के साथ में जल्दी अभिक्रिया करता है, ये अब ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको नहीं लेप किया जाता है। यहाँ पे टिन का लेप किया जाता है क्योंकि यह जिंक के कंपेयर में कम अभिक्रियाशील होता है। तो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, नहीं, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं, मेरे को पता है, जितने भी हमारे प्यारे साथी हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रीवियस की क्लासेज लाई है, उनको पता है। मैं आपको बता चुका हूँ, टिन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक का लेप नहीं किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि यह कम का अभिक्रियाशील होता है, यह खाद्य पदार्थों से, खाने वाले पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता है। बताओ भाई 72 क्वेश्चन आपके सामने है। MgCl2 यौगिक का गलनांक, MgCl2 भाई, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 भाई, MgCl2 बताओ इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक कितना होता है? 2850 केल्विन होता है, 981, 1045, 1074, कितना होता है बताओ? कितना होता है बताओ? 981। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट भी लगा रहे हैं ना, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा।
बी आपका राइट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, बी आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों, आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 981 है भाई इसका गलनांक, ठीक है, कितना है 981 करेक्ट आंसर है भाई, 981 आपका करेक्ट आंसर होगा। MgCl2 यौगिक का गलनांक कितना होता है 981 केल्विन होता है भाई, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों। अब चलिए, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, बता चुका हूँ मैं, सीसा और टिन, इसको अगर मिक्स किया जाता है तो एक धातु बनती है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक धातु बनती है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु कौन सी है भाई, वो मिश्र धातु कौन सी है भाई, कौन सी है वो बताओ। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर, स्टील, गन की मेटल भाई, उपधातु क्या होगा राइट आंसर 73, वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सोल्डर भाई। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, हम सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं प्यारे बच्चों, सोल्डर कहा जाता है, सोल्डर, ठीक है, सोल्डर कहा जाता है इसको, सोल्डर तो जानते होंगे आप, सोल्डर कहा जाता है भाई, सोल्डर टाँके लगाने के काम में लिया जाता है सोल्डर। कुछ स्टूडेंट होंगे बॉयज़, मोस्टली बॉयज़ होंगे आप में से जो कि मिस्त्रीपना करते होंगे भाई, मेरे को पता है कुछ स्टूडेंट बॉयज़ ऐसे होंगे जो कि मिस्त्रीपना करते होंगे घर पे भाई, कुछ करते होंगे, मैंने भी किया था बचपन में मैंने भी किया था भाई, पहले छोटे थे तब खेलते रहते थे, सोल्डर ले आए, खरीद के ले आते थे टाँका लगाने के लिए, बैटरियों को इधर उधर करते रहते थे, वही सोल्डर है ये, ठीक है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, ठीक है, सोल्डर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा, 73 में करेक्ट आंसर सोल्डर। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी रहती है, बिजली का तार तो लगा रहता है घर में, बताओ, लगाओ कॉमन सेंस लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई, अपना कॉमन सेंस लगाओ, सभी बच्चे अपना कॉमन सेंस लगाओ। घर में लगी बिजली का तार है, घर में लगी जो बिजली का तार है उन पर किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम की, किसकी परत चढ़ी होती है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट पीवीसी लगा रहे हैं वेरी गुड, पीवीसी आपका करेक्ट आंसर होगा, पीवीसी आपका करेक्ट आंसर होगा 74 में, पीवीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है भाई, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीवीसी की फुल फॉर्म ये होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की भाई परत चढ़ाई जाती है घरों में लगे बिजली के तार पर। ध्यान रखना सभी बच्चे मोस्टली ध्यान रखना भाई, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेनली मेनली होता ये है कि बच्चे ना ध्यान नहीं देते, बच्चे कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी सीट फिक्स करो प्यारे बच्चों, अपनी एक सीट फिक्स करो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि बातें करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों सभी पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, सभी सिंसियर बच्चे हैं, सभी पढ़ने के लिए आते हैं, मेरे को पता है, सभी पढ़िए भाई, अपने आप को भाई इतना खींच दीजिए कि कामयाबी हासिल कर ले, अपने आप को कामयाबी हासिल करने के लिए खींच दो भाई, मेहनत को इतना कर दो, इतना तेज़ कर दो कि कामयाबी अपने पैर चूमे भाई, कामयाबी अपने चरण चूमे। बताओ सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, क्या है राइट आंसर बताओ, क्या है राइट आंसर बताओ, धातु, अधातु, उपधातु, सिलिका बताना भाई, सिलिका 75 में करेक्ट आंसर सी, वेरी गुड, उपधातु है भाई सिलिका क्या है, उपधातु है प्यारे बच्चों, सिलिका उपधातु है, ध्यान रखना, सिलिका क्या है, उपधातु है, सिलिका एक उपधातु है प्यारे बच्चों, सिलिका क्या है, एक उपधातु है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए प्यारे बच्चों, आपका मुकाम हासिल हो रहा है भाई, अपना गोल है, आपका जो गोल था आज का सेशन का, आज की जो लाइव क्लास का गोल था वो आप हासिल करने के लिए जा रहे हो, हासिल करने की तरफ बढ़ते जा रहे हो प्यारे बच्चों। बताइए फिर अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, सिनाबार निम्न में से किसका अयस्क है, सिनाबार किसका अयस्क है भाई, बताओ सिनाबार किसका अयस्क है, जस्ता का, एल्यूमिनियम का, पारद का, कैल्शियम का, किसका अयस्क है, बताओ करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर सिनाबार में बता चुका हूँ भाई, सिनाबार में बता चुका हूँ, मरकरी सल्फाइड का मिश्रण होता है भाई, मरकरी सल्फाइड का मिश्रण होता है Hg और S का, मरकरी सल्फाइड का सिनाबार मिश्रण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सिनाबार बोला जाता है, मरकरी सल्फाइड के मिश्रण को सिनाबार बोला जाता है प्यारे बच्चों। बहुत से बच्चों को यही पता नहीं है कि सिनाबार किसको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी प्रीवियस की क्लासेज अटेंड नहीं की है। अब जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया उनको तो पता है, मैंने बता दिया है क्या होता है भाई सिनाबार निम्न में से किसका अयस्क है, बताओ भाई किसका अयस्क है, 76 में राइट आंसर,
राइट आंसर लगाओ, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 76 में करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पारद। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल वेरी गुड। पारद किसका है भाई? किसका अयस्क है? पारद। पारद का अयस्क है भाई। सिनावार किसका अयस्क है? पारद का सके अयस्क है प्यारे बच्चों, पारद का अयस्क है सिनावार। भाई कहाँ खो रहे हो आप, कहाँ खो रहे हो भाई? क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। पारद, पारद जानते हो क्या क्या होती है? पारद एक मेटल होती है। पारद क्या होती है? एक मेटल होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होती है? पारद मेटल होती है। आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, जिसको मरकरी बोला जाता है। पारद को क्या बोला जाता है भाई? मरकरी बोला जाता है। पारद इसका केमिकल नेम अगर देखें ना तो इसका मरकरी होता है भाई, पारद का। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पारद किसको बोलते हैं? आप पारद पारद लगे रहते हो, आप पारद पारद लगे रहते हो, हमको ये तो बता दो पारद किसको बोलते हैं भाई? पारद उसको बोलते हैं मरकरी को। मरकरी को संस्कृत में बोला जाता है पारद, इसीलिए तो कहते हैं आपको सिनोनिम्स ध्यान रखा करो भाई। सिनोनिम्स समानार्थी शब्द जरूर आने चाहिए भाई, समानार्थी शब्द। पारद, पारद क्या है? पारद क्या है भाई? पारद क्या है? मरकरी बोलते हैं पारद को, ठीक है। मरकरी को पारद बोला जाता है, Hg मरकरी को पारद बोला जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। पारद किसको बोला जाता है भाई? मरकरी को बोला जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारद, ठीक है। मरकरी को आप तो ध्यान रखोगे ना, मरकरी, मरकरी को बोला जाता है भाई MARCURY, मरकरी, मरकरी को पारद बोला जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी यह क्लास कंप्लीट होने के लिए जा रही है भाई। 30 क्वेश्चन है आज की आपकी इस क्लास में। बताओ भाई, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग पैन को भाई, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है भाई? ग्रीज लगाकर, ग्रीज लगाकर पेंट, ग्रीस है भाई, ये ग्रीज नहीं है, ये ग्रीज नहीं है भाई, ग्रीस कर लेना इसको, ठीक है। लोहे की फ्राइंग पैन को, लोहे का क्या है? फ्राइंग पैन है, ठीक है। लोहे का फ्राइंग पैन है, उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त किया जाती है? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार रिपीट हो चुका है प्यारे बच्चों। और वही क्वेश्चन है, बस उसको ही घुमा फिरा के, उल्टा ही तोड़ मरोड़ के, उसको ही कैसे भी कैसे बच्चों का माइंड घुमाने के लिए इसको ही तोड़ मरोड़ के दे दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। लोहे के, अब यहाँ पे क्या डाल दिया? फ्राइंग पैन डाल दिया, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ पे फ्राइंग पैन डाल दिया कि बच्चे कंफ्यूज हों कि फ्राइंग पैन क्या है, हम तो जानते ही नहीं है भाई। लोहा, लोहा तो जानते हो, आयरन जिसको बोला जाता है, आयरन, तो आयरन का ही तो होता है फ्राइंग पैन भाई। आयरन का फ्राइंग पैन है तो भाई उस वो लोहा का ही होगा ना, वो लोहा ही होगा, लोहा का फ्राइंग पैन है। यानी कि बोल दे कोई प्लास्टिक का फ्राइंग पैन, तो है तो भाई प्लास्टिक का ही है, तो प्लास्टिक का ही तो पैन है वो। तो पैन भी कैसा है भाई? प्लास्टिक का। जहाँ पे फ्राइंग पैन है वो लोहे का है, तो उस पर जंग लगेगी तो उसको किससे बचाएंगे? कौन सी विधि उपयुक्त करेंगे? जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर प्यारे बच्चों। कौन सी परत चढ़ाकर भाई? गाँव में पेंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका जिंक की परत होगा भाई। जिंक की परत आपका करेक्ट आंसर होगा। जिंक की परत लगाकर, जेडन की परत चढ़ाकर पेन को जंग से बचाने के लिए कार्य किया जाता है। कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। जेडन की परत चढ़ाकर फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कार्य किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 78 फाइनल क्वेश्चन आने वाला है भाई, आपका फाइनल क्वेश्चन आने वाला है। जस्ता के अयस्क हैं भाई, कौन कौन से हैं जस्ता के अयस्क? बताओ भाई। सिनाबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। जस्ता के अयस्क बताने हैं आपको, जस्ता के अयस्क बताओ मेरे प्यारे साथियों, बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर? लगाओ भाई, सटाक से लगा दो, आज की सेशन कंप्लीट करेंगे फिर। मेरे प्यारे बच्चों बताओ भाई, डीबी प्रो एजुकेशन के बच्चों बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर भाई, बताओ। अपना प्यार दिखाया करो भाई, अपना प्यार दिखाया करो, वीडियो को लाइक वाइक किया करो यार, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। कुछ शेयर वेयर किया करो भाई, अपने गुरुजी का थोड़ा सपोर्ट तो किया करो, अपने सर का थोड़ा सपोर्ट तो किया करो। सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। देखिए आपके लिए PDF को मॉडिफाइड कर दिया गया है। पहले कि आप क्लासेस देखोगे तो कैसी PDF मिलेंगी, आप देखिए आपके लिए कितना शानदार काम किया, कितनी शानदार PDF आपके लिए तैयार की है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ना भाई, मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है, मैं तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बताओ जस्ता क्या है, इसके कौन सा है? सिनाबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं वेरी गुड। जिंक ब्लेड भाई, जिंक ब्लेड, जिंक की ब्लेड, जिंक की ब्लेड भाई, जिंक की ब्लेड यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिंक की ब्लेड यहाँ पर राइट आंसर होगा, वेरी गुड।
वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं ना, जिंक की ब्लेड, भाई जिंक जस्ता, जस्ता क्या है, इसकी क्या है भाई, जस्ता किसको बोला जाता है, जस्ता किसको बोला जाता है, वही है भाई जस्ता, उसी को बोला जाता है, जिंक को ही जस्ता बोला जाता है, जिंक को ही जस्ता बोला जाता है। तो जस्ता के अयस्क यानी जस्ता से बने हुए पदार्थ, जस्ता से बने हुए कंपाउंड कौन कौन से भाई, जस्ता से बने हुए क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड यानी जिंक की बनी हुई ब्लेड। तो भाई जिंक, क्योंकि जस्ता, जस्ता किसको बोला जाता है, जिंक को बोला जाता है। अब जिंक का बना हुआ पदार्थ क्या, जिंक ब्लेड। स्पष्ट है भाई। ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में आंसर छपा हुआ है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आंसर छपा हुआ है जिंक ब्लेड। अगर आपको ये पता होगा कि जस्ता किसको बोला जाता है, जिंक को, तो आप सटाक से पकड़ दोगे जिंक ब्लेड। करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का। बताओ भाई, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथोसाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है भाई, ग्रेफाइट किसको प्राप्त करते हैं हम, ग्रेफाइट को। क्वेश्चन को समझा करो, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथोसाइट कोयला कौन सा है भाई, एंथोसाइट, ठीक है, एंथोसाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब एंथोसाइट कोयला है उसको किसके साथ में हम मिलाकर गर्म करते तब हमें ग्रेफाइट प्राप्त होता है। किसके साथ में करते हैं भाई, एंथोसाइट कोयले का। बताओ भाई, ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए किसके साथ में इसका करते हैं भाई, बताओ किसके साथ मिलाकर इसको गर्म करते हैं, बताओ। 79 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। राइट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देखिए जिंक जेडन, एंथोसाइट कोयले को जिंक के साथ में गर्म किया जाता है, तब जाके ग्रेफाइट प्राप्त होता है, तब जाके ग्रेफाइट प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। क्या है, ग्रेफाइट कब प्राप्त होता है, जब जिंक के साथ में इसको गर्म किया जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई, ग्रेफाइट, ओके। अब राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, इस सेशन के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है, सल्फर का उपयोग विस्फोटक यानी बम जिसको बोलते हैं, विस्फोट करने के लिए जो पदार्थ होता है, कौन से पदार्थ के उत्पादन में हम इसका उपयोग करते हैं भाई, सल्फर का। बताओ, सल्फर एलिमेंट H2SO4 के उत्पादन में भाई, H2SO4 के उत्पादन में करते हैं क्या, H2SO4 के उत्पादन में करते हैं क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भाई, H2SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में करते हैं क्या, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। बताओ, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के में करते हैं या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक है भाई, एंटीसेप्टिक नहीं है, एंटीसेप्टिक है, इसको ठीक कर लेना, एंटीसेप्टिक है भाई, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक गन पाउडर के रूप में करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। विस्फोटक क्या करेंगे भाई, विस्फोटक हम सल्फ्यूरिक एसिड में लेंगे क्या इसको काम में, सल्फ्यूरिक, देखिए सल्फर का उपयोग किस में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, विस्फोटक पदार्थ दिया गया है प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे साथियों, समझो, समझने से काम चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलने वाला कि आपको आंसर बता दिया चले गए, सर उड़ गए हवा में, अब भाई हवा में ले गए, हमारी खोपड़ी के ऊपर होकर निकाल दिया क्वेश्चन, पता नहीं क्या बता दिया भाई हमें। तो देखिए प्यारे साथियों, देखिए राइट आंसर सल्फर तो दे रखा है, H2SO4 में है, हाइड्रोजन क्या दे रखा है, H2SO4 को क्या बोला जाता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, इसमें सल्फर है, लेकिन क्या पूछा है, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है भाई, विस्फोटक पदार्थ के रूप में नहीं होता है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। एंटीसेप्टिक क्रीम आती है भाई, क्रीम आती है स्किन पर लगाने के लिए, एंटीसेप्टिक, ये भी नहीं होगा। गन पाउडर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गन में जो पाउडर भरा जाता है ना, जिसको हम दारू वगैरह भरते हैं भाई, गन पाउडर, दारू भरते हैं गन में, गन को जब चलाते हैं, विस्फोटक वही होता है। इनमें से कोई नहीं भी होगा आपका राइट आंसर। आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट ने राइट आंसर लगाया। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड प्यारे साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, गन पाउडर के रूप में। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है भाई, गन पाउडर के रूप में किया जाता है। गन पाउडर भाई विस्फोट गन से ही तो करेंगे, क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड से कर सकते हो। एंटीसेप्टिक जो कि स्किन क्रीम आती है भाई, एंटीसेप्टिक स्किन को भाई सही रखने के लिए आती हैं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों गन पाउडर के रूप में किया जाता है, विस्फोटक से आपको पता लग रहा होगा गन पाउडर। तो प्यारे बच्चों क्लास कितनी अमेजिंग हुई है, कितनी शानदार क्लास हुई है प्यारे बच्चों। क्लास अगर अच्छी लगी हो ना, क्लास
अगर अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना कैसी क्लास लगी है, ठीक है, ज़रूर बता के जाना। और आगे आपको कैसी क्लासेज चाहिए, क्या डाउट है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और प्यारे साथियों लाइव को एक बार शेयर जरूर कर देना, आपकी सर की इतनी सी मदद किया करो भाई, हेल्प किया करो, सपोर्ट किया करो, लाइव को शेयर कर देना सभी स्टूडेंट। और मेरे को बताओ, शेयर करने के साथ साथ में मेरे को बताओ किसके कितने कितने आंसर सही है भाई, कितना कितना स्कोर बैठ रहा है आपका, कितना कितना स्कोर बैठ रहा है बताओ भाई, करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताओ, किसी का कितना कितना स्कोर बैठ रहा है भाई, किसका कितना कितना स्कोर बैठ रहा है बताओ भाई, करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताओ भाई। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। बता के जाओ कितना स्कोर बैठा है आपका कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार क्लास हुई भाई, अमेजिंग क्लास। कमेंट करके बताना कैसी क्लास हुई है और शेयर करना जरूर। और जो भी स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चंस लेना चाहता है ना भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला था प्यारे बच्चों। 10th लेवल के साइंस के अगर MCQ लेना चाहते हो आप तो मेरे को कांटेक्ट करें भाई, मेरे को कांटेक्ट करें। कौन से नंबर पे? 7877677460 नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुक परचेज कर सकते हो प्यारे बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कम प्राइस में आपको बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें 1900 प्लस क्वेश्चन होंगे। और आप अगर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी लेना चाहते हो तो मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अगर MCQ चाहिए आपको 12th के पूरी सब्जेक्ट्स के प्यारे बच्चों, पूरी सब्जेक्ट के बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसको PC भी बोला जाता है। आपके BSc नर्सिंग, CP, NET, फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में ये सिलेबस आ रहा है। आपके चैप्टर बाई सारे क्वेश्चन मिलेंगे भाई, एक चैप्टर से। इनमें भी आपके 100 प्लस MCQs लिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करें नंबर पर, प्लस में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो चलिए चलते हैं फिर, क्लास को करते हैं स्टॉप। तब तक के लिए बने रहना भाई, बने रहना DB प्रो एजुकेशन के लिए भाई। जो भी चैनल पे नए हो, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से लाइव क्लासेज की सूचना आपको PDF वगैरह सारी वहीं से प्राप्त होगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए फिर करते हैं लाइव को स्टॉप करते हैं भाई। लाइक कर जाना, इलाज जाते जाते लाइक कर जाना। तब तक के लिए भाई बंद करते हैं लाइव को। चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में, कल की लाइव क्लास में। तब तक के लिए बने रहना DB प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।